बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि दिशा निकालो 5 सेकंड में, पूरा क्लास आप सब देखिए। आज के बाद कितना भी बड़ा डायरेक्शन रहे, दिशा जो है ना आप सब देखते ही हल कीजिएगा। लेकिन इसके लिए शर्त ये है, आपको सारा वीडियो आज लंबा होगा, पूरा क्लास आज का देख लीजिए, सेशन देख लीजिए। आज के बाद गारंटी हम दे रहे हैं कि जो आप पेन कॉपी का यूज करते होंगे, आज के बाद पेन कॉपी का यूज नहीं होगा। कमेंट में दीजिएगा क्या पेन कॉपी का यूज आज के बाद होगा। चलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दिशा की ओर चलकर, अब जैसे कोई व्यक्ति पूरब की ओर गया, बायां गया और बायां गया, बताइए इस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। तो ये बता रहे, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, तो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर गया, बाएं गया और बाएं गया, अब बोलेगा क्या किस दिशा में है, तो एग्जाम में इतना इजी तो पूछेगा नहीं। हम इजी से आगे की ओर चलेंगे। पहले एक एक करके क्वेश्चन देखिए, आपको बेसिक से बताने के लिए हम बता रहे हैं, जीरो लेवल से बता रहे हैं, जो पूरा सबको समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके बताएंगे, आगे कितना भी बड़ा जाएंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर देना है वो देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी दिशा की ओर जाए, हमको उससे बहस नहीं है, तो देखना है क्या इसमें, एक सेम और एक अपोजिट होगा। एक कौन होगा, एक सेम होगा तो और एक अपोजिट होगा। अब जैसे देखना है क्या, यहां देखिए दिशा से हमको बहस है ही नहीं। जो दिशा रहे, 4 गो दिशा में से जो दिशा रहे हमको उससे बहस नहीं है। हमको यह देखना है क्या दिमाग में सेव करना है, एक सेम रहेगा और एक अपोजिट होगा, एक सेम और एक अपोजिट। तो हमको यह देखना है क्या, ये क्या है, बायां बायां क्या है, सेम है कि अपोजिट है। दोनों सेम नाम है ना, जब दोनों सेम नाम रहे तब इसका अपोजिट होगा। जब ये इस पेयर में एक सेम तो एक अपोजिट, जब ये सेम रहे तब इसका अपोजिट, और जब ये दोनों आपस में अपोजिट तो ये सेम। तो क्या है, सेम। ये दोनों क्या है, सेम। जब ये दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिशा का अपोजिट। दिशा कौन सा है, पूरब, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। अब बताइए, कोई व्यक्ति पूरब के बाद बायां फिर बायां जाए तो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा, इस व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा की ओर होगा, पश्चिम दिशा की ओर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपके पास ये रहा क्वेश्चन, फिर दे दिया यहां देखिए। तो अब हमको ये देखना है क्या, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका सेम है, नहीं दायां दायां सेम है ना। जब ये दोनों सेम है तब ये अपोजिट होगा। दक्षिण का अपोजिट कौन सा दिशा, उल्टा। दक्षिण का उल्टा कौन सा दिशा, उत्तर। इसका आंसर उत्तर दिशा होगा। कुछ समझ में आ रहा है ना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जैसे यहां देखिए, फिर ये आपके पास यहां है, ये सेम है कि अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। जब ये अपोजिट हो तब ये सेम, और जब ये सेम हो तो ये अपोजिट। ये अपोजिट है तो ये सेम। इसका आंसर किस दिशा में हो जाएगा, इस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा। यदि कोई व्यक्ति उत्तर के बाद दायां जाए बायां जाए, उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर की ओर। जैसे मान लीजिए मेरे पास, अब हाँ यहां तो 4 लंबाई हो गया, इसको कैसे काम करेंगे, फिर सेम काम करना है। इतना को पकड़ लीजिए, पश्चिम का बायां दायां, ये देखेंगे कि ये क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट की सेम। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, बायां दायां अपोजिट है। जब अपोजिट होगा तब ये सेम हो जाएगा, पश्चिम का पश्चिम। अब ये पूरा का वैल्यू हो जाएगा पश्चिम, ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पश्चिम। अब ये सोचना है कि आप इधर भूल जाएंगे, पश्चिम का ये देखना है। अब ये दोनों क्या है, सेम है कि अपोजिट है, तो अपोजिट है तो सेम आंसर जो है वही हो जाएगा, पश्चिम का पश्चिम। जैसे यहां देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन ये रहा, जैसे क्वेश्चन रहा दक्षिण बायां, देखिए फिर वही हुआ। तो फिर हमको क्या करना है, इतना को सोचना है, इतना का सोच लेना है क्या है, दक्षिण, उसके बाद बायां बायां। हमको उससे बहस नहीं, दिशा से बहस नहीं है। ये देखिए, ये सेम है कि ये अपोजिट है, ये सेम है कि अपोजिट है, ये अपोजिट है। बायां सॉरी, ये कौन है, ये सेम है, बायां बायां सेम है। जब ये सेम रहे तो अपोजिट होगा, दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर। अब ये मेरा कट जाएगा, कटेगा तो अब क्या हो जाएगा, उत्तर का दायां दायां बायां ना। तो अब इसको छोड़ देंगे, अब ये समझेंगे यहां उत्तर, उसके बाद दायां यहां बायां। तो ये आपका क्या है, ये पूरा वैल्यू सोचेंगे, ये दोनों क्या है, सेम है कि अपोजिट है। तो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों क्या है, उल्टा है, एक दूसरे का उल्टा है। तो उल्टा है तो ये सीधा हो जाएगा, उत्तर का उत्तर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर का उत्तर। क्वेश्चन अंत तक देखिए, क्वेश्चन पे हम जिक्र करेंगे, किस एग्जाम में जिस टाइप से पूछेगा उस पे हम जिक्र करेंगे। पहले
थ्योरी समझ जाइए। अब जैसे बोलेंगे कोई व्यक्ति पूरब जाने के बाद इतना बार बायां दायां गया, अब क्या होगा? तो कुछ काम नहीं करेंगे, इतना का पहले वैल्यू निकाल लीजिए। पूरब का यहां देखिए ये दोनों पूरब का ये दोनों अपोजिट है तो ये सेम हो जाएगा, ये पूरब का पूरब। ई मेरा कट गया। अब ये सोचना है इसके बारे में, ये दोनों सेम है, जब ये सेम है तो फिर ये अपोजिट होगा, पश्चिम हो जाएगा। अब इसका काम अब यहां से सोचेंगे, ये पश्चिम के पास से सोचेंगे। अब ये क्या है, ये क्या है? अपोजिट है, ये दूसरा अपोजिट है तो ये सेम हो जाएगा, पश्चिम का पश्चिम। ये भी कट जाएगा। फिर यहां देखना है दायां दायां, ये क्या है? अपोजिट है कि सेम है? तो ये दोनों सेम है, जब ये सेम रहे तो ये अपोजिट हो जाएगा पूरब। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बनते जाएगा, ग्राफ नहीं बनाना है, क्वेश्चन पे ही देखने से ही पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब, क्या पेन बिना पेन कॉपी के सहयोग से बनेगा? अब इसके बारे में आ गया, बताइए। तो फिर यहां देखना, इसका वैल्यू देख लीजिए। अब यहां एक चीज देख रहे हैं क्या? उत्तर बायां बायां, यहां आ गया एक दिशा। यहां देख लीजिए, जब क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले तो सब में बायां दायां देखे थे, लेकिन यहां देखिए एगो यहां भी दिशा है और एगो यहां भी दिशा है। अब तब लास्ट में बोला किस दिशा की ओर मुंह है या किस दिशा की ओर जा रहा है। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो इस कंडीशन में कुछ नहीं, लेटेस्ट दिशा जो अंत में जो लेटेस्ट दिशा है ना उसको लीजिए। तो लेटेस्ट दिशा मेरा कौन आ गया? पूरब। लेटेस्ट दिशा कौन आया? पूरब। तो पूरब को लेंगे, इससे ऊपर का पूरा को काट देंगे, हमको यहीं से लेके चलना है। अब पूरब का दायां बायां, जब ये दोनों क्या है? अपोजिट है तो सेम हो जाएगा, पूरब का पूरब। सेम प्रोसेस करेंगे। अब फिर ये क्या है? अपोजिट है कि सेम है? तो अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है तो सेम हो जाएगा, पूरब का पूरब। इस व्यक्ति का मुंह पूरब दिशा की ओर होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? हाँ, पुराना चाहिए। अब क्वेश्चन पे हम सब चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया एग्जाम समय? क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, वे भी आपको हम सेट करके दे दिए। अब इसको फिर हम कैसे बनाएंगे? सेम काम करना है जैसे इसमें काम करते थे। क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया है, मोहन पूरब की ओर चलना शुरू किया। तो कुछ काम नहीं करेंगे, जिधर चलना शुरू किया वे लिख लीजिए। पूरब की ओर चलना शुरू किया और कुछ दूरी चलकर बाएं मुड़ा। क्या मुड़ा? बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया। फिर वह वहां से दाएं मुड़ा, फिर वह वहां से क्या मुड़ा? दाएं मुड़ा। ठीक है, बताएं कि मोहन अभी किस दिशा में चल रहा है, बस यही है ना। तो आप देखिए इतना ही का ही किस दिशा में चल रहा है। तो यहां देखिए तो ये सेम है कि अपोजिट है? यह एक दूसरे का अपोजिट है। जब अपोजिट रहे तो क्या बोले? सेम हो जाएगा। तो पूरब का पूरब। मोहन अभी किस दिशा में चल रहा है? पूरबे दिशा में, ऑप्शन नंबर सी। पेन कॉपी का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर क्वेश्चन इसमें देखिए, अमर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। आप दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, दक्षिण की ओर लिख लेंगे हम। चलना प्रारंभ किया, 10 मीटर चला। कितना मीटर चला? 10 मीटर चला। इसके बाद वह बाएं ओर मुड़ गया, 40 मीटर गया। फिर ये बाएं ओर मुड़ गया, 40 मीटर चला। इसके बाद वह बाएं ओर मुड़ गया, 40 मीटर चला। पुनः वह बाएं ओर मुड़ के 10 मीटर गया। एगो बायां ये उधर हो गया, एगो बाएं, पुनः बाएं ओर मुड़ के 10 मीटर गया, बाएं ओर मुड़ के। बताएं कि बस इतना ही है, बस हो गया। तो किस दिशा में है? वही किस दिशा में चल रहा है। जब दिशा का चर्चा हो तो हमको लंबाई से बहस नहीं है, फिर हमको यही काम करना है। दक्षिण का बायां बायां, तो दक्षिण का बायां बायां ये क्या है? सेम है कि अपोजिट है? ये दोनों सेम है। जब ये सेम है तो अपोजिट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। किस दिशा की ओर चल रहा है या किस दिशा की ओर मुंह है? तो उत्तर दिशा की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास, सुमन उत्तर की ओर चलना शुरू किया। तो सुमन क्या है? उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, उत्तर हो गया। इसके बाद वह बाएं, वहां से बाएं मुड़ा। फिर कहां मुड़ा? तो बाएं मुड़ा, तो लिख लेंगे हम सब बाएं। फिर वहां से वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा तो चलिए लिख लिए दाएं। अंत में दाएं मुड़ गया। अंत में क्या मुड़ गया? पुनः दाएं मुड़ गया। बताएं कि सुमन का मुंह किस दिशा में है। तो फिर क्या काम करेंगे? इतना का वैल्यू पहले निकाल लीजिए।
अब ये दोनों एक दूसरे का क्या अपोजिट है, तो अपोजिट है तो सेम हो जाएगा। उत्तर का उत्तर, यहां तक तो उत्तर। अब इसका कट गया, यहां तो अब दुगो तो नहीं एक गो है, तो उत्तर का आप दायां निकाल लीजिए। तो उत्तर का दायां निकालना है तो देखिए उत्तर ये दिशा होता है और दायां इक्वल टू क्लॉकवाइज इक्वल टू पूरब। पूरब को समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सेम क्वेश्चन वही है। त्रिलोक पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया तो हम दे देंगे पूरब की ओर। किधर चला? पूरब की ओर, तो पूरब की ओर देंगे। उसके बाद 3 बार दायां, दायां 3 बार, पूरब की ओर चला, पूरब 3 बार दायां, 1 बार दायां, 2 बार दायां, 3 बार दाएं। 3 बार दाएं के बाद पुनः अंत में 5 बार बाएं, 5 बार बायां, 1 बार बायां, 2 बार बायां, 3 बार बायां, 4 बार बायां, 5 बार बायां। बताएं कि अभी किस दिशा में चल रहा है। फिर डरना नहीं है, इसमें ग्राफ नहीं बनाना है आपको। क्या काम करना है, फिर वही काम कीजिए। ये दोनों सेम है, दायां दायां सेम है तो अपोजिट हो जाएगा। सेम में अपोजिट होगा, अपोजिट में सेम होगा, पूरब का हो जाएगा पश्चिम। ई कट गया। अब पश्चिम के बारे में सोचना है क्या? यहां दायां बायां है, ये अपोजिट है, ये क्या है? अपोजिट है। जब ये अपोजिट हो तो सेम हो जाएगा। अपोजिट में क्या होगा? सेम, और सेम में अपोजिट, पश्चिम का पश्चिम। ये भी कट गया। अब यहां देखना है क्या? पश्चिम। यहां है बायां बायां, तो ये अपोजिट है, सॉरी ये क्या है आपका? सेम है। बायां बायां क्या है? सेम है। अब यहां क्या है? ये सेम है। जब ये सेम है तो अपोजिट हो जाएगा, जब ये सेम तो अपोजिट, पूरब। ये भी कट जाएगा। अब फिर पूरब का ये क्या है? सेम। ये सेम है, जब ये सेम रहे तो अपोजिट हो जाएगा, पूरब का पूरब। इसका आंसर किस दिशा में मुंह है? पूरब दिशा की ओर मुंह है। पश्चिम पश्चिम, पूरब पूरब। समझे कि नहीं? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये रहा। अब जैसे 5 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। क्वेश्चन में क्या दिया है? राखी सूर्योदय के समय सूर्य की ओर। तो अब बताइए, राखी सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय किस दिशा की ओर होगा? पूरब की ओर। राखी सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय के समय सूर्य पूरब की ओर, और सूर्य की ओर चला तो मींस पूरबी की ओर चला। किधर चला? पूरब की ओर चला। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर, तो पूरब की में सूर्योदय होगा। अब सूर्य की ओर चला तो पूरबे में चला। मुंह करके चलना शुरू किया। कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ गया। क्या? दाएं मुड़ गई। यहां दाएं मुड़ गई। फिर वह वहां से पुनः बाएं मुड़ गई। पुनः हुआ वहां से क्या मुड़ गई? बाएं मुड़ गई। बताएं कि राखी का मुंह अभी किस दिशा में? तो फिर वही काम करना है। देखिए तो ये दोनों क्या है? अभी ये एक दूसरे का अपोजिट है। जब अपोजिट है तो सेम हो जाएगा, पूरब का पूरब। इस व्यक्ति का मुंह की दिशा में हो जाएगा? पूरब दिशा की ओर हो जाएगा। वही 6 नंबर क्वेश्चन है। शंभू पश्चिम की ओर कितना मीटर? 18 मीटर। तो अब लिख लेंगे पश्चिम की ओर कितना? 18। पश्चिम की ओर 18। इसके बाद वह बाएं मुड़ गया कि 15। बाएं मुड़ के 15। फिर वह पूरब की ओर 25। पूरब की ओर 25 हो गया। फिर वह दाएं 40। दाएं 40, ये भी हो गया काम। फिर अंत में बाएं 65। अब किस दिशा में चल रहा है? क्या किस दिशा में चल रहा है बता सकते हैं ना? आपको दिशा निकालने के लिए इससे बहुत है नहीं, हटा दीजिए। अब हम कब इसमें एक देख रहे हैं ना, एक दिशा भी आ गया। तो हम क्या बोले थे? जो लेटेस्ट दिशा है उसको लेंगे, बाकी ऊपर वाला जितना रे काट देंगे। अब पूरब का क्या करना है? दायां बायां। तो किस दायां बायां अपोजिट है। जब ये अपोजिट है तो सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा क्या? पूरबे में होगा। बात आ रहा है समझ में ना? इसका आंसर ऑप्शन कट गया शायद। इसका आंसर हो जाएगा पूरब दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा।
मोहन सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब बताइए, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो अब बताइए सूर्य की ओर किधर चलाएं? सूर्योदय में चलाएं कि सूर्यास्त में चलाएं? ये तो कंफर्म नहीं है, कंफर्म दिशा आएगा ही नहीं। कंफर्म दिशा नहीं आएगा तो आंसर भी कंफर्म नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंकड़े अधूरे हैं। बात समझ गए? क्योंकि यहां सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सूर्योदय में चला कि सूर्यास्त में, ये पता है ही नहीं। तो ये क्लास आपको कैसा लगा?